हे बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, चीजें समझ में आ रहा होगा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को, दैट इज सर्कल्स। क्लास 10th का चैप्टर है ना। इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था, तो एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता है ताकि क्या कर सकते हैं, ताकि टर्मिनोलॉजीज को समझ ले। जैसे सर्कल के अंदर वन सेंटर होता है ना। सर्कल की पहचान है वन सेंटर, और इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस जितने भी ये पॉइंट्स हैं सब के सब किस पे है? इक्वल डिस्टेंस पे। किस पे? ऑल पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस। इसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। इस लाइन को, यानी कि एक सेंटर से सर्कल पे जो पॉइंट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। और यही अगर एक ऐसा लाइन जो पासिंग थ्रू द सेंटर एंड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो और जो सेंटर से पास हो रहे हो, दैट इज आवर डायामीटर। ये पता है हम लोगों को। इसके अलावा और भी सारी बातें हैं, जैसे एक लाइन जो दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हो बट सेंटर से पास ना हो रहा हो, कहीं और से एनीवेयर कहीं और से पास हो रहा हो बट विद इन द सर्कल। अब ये दो पॉइंट को जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। आई नो कि आपको ये सारी चीजें पता है, बट एक रेफरेंस के लिए मैं शॉर्ट रिवीजन कर दे रहा हूं ताकि हम लोग टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझ लें। ठीक है, कि आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ना क्या है उसको भी समझेंगे। तो पहले बेसिक बातें, तो ये कॉर्ड का जो ये रीजन है, कॉर्ड करेस्पॉन्डिंग टू आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन, इसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है? सेगमेंट। रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये जो रीजन है ये दो तरीके का होगा, एक माइनर और एक मेजर। तो ये कितने तरीके के हो सकते हैं? एक मेजर, क्योंकि आर्क तो ये भी है, इसको मेजर कह दिए, और एक माइनर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ दूसरी बात ये है कि जो रेडियस है, एक और रेडियस अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस रीजन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सेक्टर। तो सेक्टर किस चीज को कंसीडर कर रहा है? टू रेडियस एंड प्लस आर्क। ये किसको कंसीडर कर रहा है? ये कंसीडर कर रहा है कॉर्ड को एंड प्लस आर्क को। अब इसमें भी क्या होगा? सेक्टर वाले कंडीशन में भी दो होगा, क्योंकि ये तो है ही, दूसरा ये भी है, ये भी तो एक आर्क ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेजर एंड माइनर सेक्टर। तो कह सकते हो मेजर जो है लार्ज एरिया, माइनर जो है स्मॉल एरिया। सो ये बेसिक बातें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा आज का, ठीक है, बाकी ये सब तो पता ही है, ये चारों तरफ इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2πr, फ्यूचर में कभी काम आएगा। गुड। फिर एक आता है जिसको बोला जाता है सिकेंट। इसको बोला जाता है सिकेंट। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टू पॉइंट्स पर कट करे, इसको बोला जाता है सिकेंट। सो इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा इधर उधर मूव कराऊं तो मान लो अगर मैंने एक लाइन यहां पे कंसीडर किया, तो इसी लाइन, सेम लाइन को अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं तो ये एक तरीके से कट नहीं कर रहा है, तो इंटरसेक्ट तरीके से नहीं कर रहा, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन
इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को जब धीरे धीरे आगे बढ़ाया इसी लाइन को, और जब ये यहां पे ऐसे टच करे, मीन्स एक ऐसा लाइन जो सर्कल को बस टच करे, सर्कल को क्या करे, टच करे, ऐसे लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोला जाता है? टेंजेंट। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? टेंजेंट। यानी कि हमारा सारा डिस्कशन जो है टेंजेंट के अराउंड ही जो है घूमेगा। तो टेंजेंट वो पॉइंट है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करते हुए पास करे। अगर टेंजेंट के रूट मीनिंग पे जाओगे तो ये टेंजियर शब्द से बना हुआ है, दैट इज लैटिन, जिसका मतलब होता है टच। क्लियर है यहां तक? तो ये बेसिक बातें, इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा टेंजेंट से रिलेटेड। ठीक है? तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो इसे टच करे। अगर ये इधर गया, आउट ऑफ सर्कल गया, तो ये टच कर ही नहीं रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बट व्हेन इट पास टू दी 2 पॉइंट्स इन सर्कल, एक लाइन ऐसा जो, उसको हम लोग बोल रहे हैं सिकेंट। क्या बोल रहे हैं? सिकेंट। यहां तक क्लियर है? तो आज हम टेंजेंट के कंसेप्ट को समझेंगे और थोड़ा सा उसका एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है? इसको मिटाते हैं, एक मिनट। तो अगर मान लो इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक हम लोगों ने क्या ले लिया, एक वायर लिया और उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा हमारा सर्कल, एक वायर है, इसको सर्कल के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? गुड। और एक स्ट्रेट वायर यहां से ऐसे पास हो रहा है। मान लो ये हमारा ए बी एक तरीके से वायर का स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। तो पहले तो टेंजेंट का बेसिक डिफिनीशन क्या हुआ? टेंजेंट जो क्या कर रहा है? अ लाइन, एक ऐसा लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है? अब ये आप प्रैक्टिस कर भी सकते हो। अब क्या करते हैं, इस वायर को इसके पॉइंट से रोटेट करते हैं। ठीक है? हमने क्या किया, इसको रोटेट किया ऐसे। मान लो ये हमारा इस तरह से ए बी, तो क्या ये इस टाइम पर जो है टेंजेंट है? हमने टेंजेंट का डिफिनीशन क्लियर कर दिया ना, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला लाइन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो है 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट हमने मान लिया Q1, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले को बोलते हैं हम लोग सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट। इट्स नॉट अ टेंजेंट। हमारा फोकस ऑफ डिस्कशन है टेंजेंट।
ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी टिल्ट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा पॉइंट है Q2, ये हमारा A डबल डैश B डबल डैश, ये भी एक तरह का सिकेंट है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज P टेंजेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि टेंजेंट भी अ काइंड ऑफ सिकेंट, एक तरह का सिकेंट ही है। टेंजेंट भी एक तरह का सिकेंट ही है, बट खास बात क्या है कि जो सिकेंट में होते हैं 2 पॉइंट्स होते हैं, है ना, 2 पॉइंट्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टेंजेंट वाले में ये दोनों ही पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड करते हैं, मींस काइंड ऑफ टेंजेंट हुज 2 intersecting point on circle coincide, एक ही जगह पे क्या है, मर्ज कर रहा है। अगर आप देखो ध्यान से, ध्यान से देखो भी तो Q पहले यहां था, अगर मान लो मैं इसको कॉर्ड की तरह कंसीडर करूं, ठीक है, कॉर्ड की तरह कंसीडर करूं तो Q यहां पे था, पहला Q1, फिर Q2 यहां पे आया, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा PQ2, PQ3, PQ4। एक समय ऐसा आएगा जब P और Q दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह से स्पेशल केस है, किसका स्पेशल केस है, सिकेंट का। क्लियर। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तो ऑब्जर्वेशन से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि टेंजेंट भी हमारा क्या है, सिकेंट ही है, बस उसके दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक ही जगह पे हमारे मर्ज कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, टेंजेंट क्लियर हो गया। क्या क्या बातें निकल के आया, एक तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरा ये भी एक स्पेशल केस है सिकेंट का, 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, इसी को अगर हम एक प्लेन पेज में बनाए, मान लीजिए एक अगर सर्कल ड्रॉ करें पेज पे और उस पे कई सारे लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, कई सारे सिकेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक सिकेंट है, इसी के पैरेलल एक और ये भी है, ज्योमेट्री में हमारा ऑब्जर्वेशन ही हमें जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। मान लीजिए ये PQ लाइन है, ये P डैश Q डैश लाइन है, मींस एक ही लाइन को सपोज करो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्जर्वेशन वाली क्या बात है, इसमें ऑब्जर्व करोगे आप तो एक तो जो कॉर्ड है, जो भी कॉर्ड है, मान लीजिए ये हमारा कॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, किसमें, इसके लेंथ में, इन इट्स लेंथ। जो कॉर्ड का लेंथ है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इसका लेंथ क्या हो रहा है, 0, वही हमारा क्या है, टेंजेंट, वही हमारा क्या है, टेंजेंट। और इधर साइड अगर आप इधर भी जाएंगे तो भी 0, PQ भी 0 और P डैश Q डैश भी 0। तो इसका एक और कंक्लूजन आता है कि एक मींस अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, 2 ही ऐसे टेंजेंट ऐसे होंगे, 2 टेंजेंट जो आपस में पैरेलल फॉर्म करेंगे, ओनली 2 टेंजेंट्स। सी मान लीजिए एक टेंजेंट मेरा ये है और एक टेंजेंट मेरा ये है, क्या ये पैरेलल फॉर्म कर रहे हैं,
नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे होंगे जो पैरेलल फॉर्म करेंगे, इसके अलावा एक भी पैरेलल फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर है बात? ये भी आप एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। तो कंक्लूजन में क्या ड्रॉ हुआ कि जो कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, डिक्रीज टुवर्ड्स दी टेंजेंट। जहां पे टेंजेंट है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कॉर्ड जीरो हो गया, हमारा कॉर्ड ही हमारा जीरो हो गया। ठीक, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, ऑब्जर्वेशन देख लिया। अब ऑब्जर्वेशन से हम लोग कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं और कंक्लूजन वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन क्या था? सी, जब हम बात करते हैं सर्कल का, तो उसमें इंपॉर्टेंट तो सेंटर ही है ना। सेंटर के करेस्पॉन्डिंग इसका क्या सिचुएशन है? मान लीजिए एक हमारा टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, तो हमें जो है ये ऑब्जर्व करने पे ये समझ में आया कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूजन क्या मिला? ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, या कह लो कंक्लूजन हमारा क्या है इस बात को लेकर? कंक्लूजन तो चलो ठीक है, ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है कि टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to radius, is perpendicular to its radius। ये क्या है? रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इस बात को मुझे प्रूफ भी करना पड़ेगा। प्रूफ क्या है? सी, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो उसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस दो लाइन के बीच में, अब ऐसे तो कई सारे बना सकते हो लाइन के बीच, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दिस विल मेक एट 90 डिग्री। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये जो OP है ये लाइन के किसी भी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट है, तो ये 90 डिग्री अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये हम लोगों ने 9th के क्लास में पढ़ा हुआ है कंसेप्ट को, तो उसी थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेट्स इसको कनेक्ट करते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि OQ जो है, Q एक दूसरा पॉइंट है जिसको हमने कनेक्ट किया। ठीक है, Q जो है दूसरा पॉइंट है जिसको हमने क्या किया, O से कनेक्ट किया। गुड, ध्यान से समझना। एक चीज पता है, अगर मान लो इफ Q इज ऑन द सर्कल, अगर मान लो Q मेरा सर्कल पे होता, Q मेरा सर्कल पे होता, सपोज यहां पे, इस सिचुएशन में मेरा OP जो है OQ इक्वल होता है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो दोनों हो गए, पहली बात। OP और OQ आपस में इक्वल होते। दूसरी बात आप ध्यान से समझो कि जो लाइन, मान लो ये मेरा L लाइन है, जो लाइन L जो है पास थ्रू Q, क्योंकि हमें इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है ना, तो मेरा इसका मतलब ये कि ये Q से पास होता। ये कंक्लूड कर रहा है कि ये क्या करता, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता। अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये तो वैसे ही टेंजेंट नहीं रहता। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टेंजेंट, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, टेंजेंट। ये सेकेंड है, मींस नो मोर टेंजेंट।
तो जब टेंजेंट ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो Q होना चाहिए मस्ट बी आउट ऑफ सर्कल, पहला चीज। ठीक है, क्या होना चाहिए? आउट ऑफ सर्कल। अगर मान लो छोटा करोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये लाइन कुछ ऐसे पास होगा, ये लाइन इसको आप ऐसे कर दो, ऐसे पास होगा तो भी एक तरीके का सिकेंट ही होगा। तो ये Q को आउटसाइड ऑफ सर्कल होने का मतलब ये शो कर रहा है, क्योंकि रेडियस उतने से बड़ा ही होगा, आप इसको बियॉन्ड कर रहे हो, तो ये OQ जो है वो OP से तो बड़ा होना चाहिए, मींस OQ मस्ट बी ग्रेटर देन OP। सही है, OQ को जो है OP से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा OP है इट्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये कंक्लूजन है, फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री बना रहा होगा भाई। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गया। नाउ वी कैन से दैट इट्स अ थियरम, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इस बात को प्रूव कर दिया। मींस इन फर्दर डिस्कशन वी कैन यूटिलाइज दिस एज अ रेफरेंस टू प्रूव एनीथिंग न्यू। अगर किसी भी तरीके का नया क्वेश्चन आता है तो इसके रेफरेंस में हम लोग प्रूव करेंगे, क्योंकि ये बातें हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हाँ ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। गुड, समझ में आया बात? प्लीज आप ये समझो, हम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं जो पहले हम लोगों ने क्लास 9th में कर रखा है। प्लीज यू जस्ट हैव टू रीलुक, वहां पे जाइए, आप क्लास 9th के कंसेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप देखिए, 9th के सर्कल को कंप्लीट करिए, फिर इसको करिए। इट हैज, आपको समझना पड़ेगा, इट हैज ए ह्यूज एप्लीकेशन। और सबसे पहला एप्लीकेशन अगर सिंपल देखा जाए तो साइकिल है। साइकिल में जो रिम लगा हुआ है और टायर वगैरह है, वो भी एक तरह से क्या कर रहे हैं, यही टेंजेंट, यानी ये रोड है, रोड से इस टायर का एक पॉइंट बस टच करता है। ये हमारी फीलिंग में जब आ जाता है तो फिर फ्यूचर में हम लोग कैसे एनालिसिस करना है, कितना फोर्स कहां से ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े बड़े आप फैक्ट्रीज में जाओगे तो वहां पे पुलिस लगे रहते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, बड़े बड़े पुलिस लगे रहते हैं, रो बेल्ट वगैरह से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वो। अगेन यू विल गेट द आइडिया कि कैसे इसका ह्यूज एप्लीकेशन हो रहा है इस कंसेप्ट का। तो जब हमारे दिमाग में ये क्लियर विजुअल रहता है इसका कि ये है क्या चीज, तो आगे चल के हमें जब फ्यूचर एनालिसिस करना रहता है, बहुत सारी चीजों को लेकर रिसर्च करना रहता है, वहां पे बहुत इजी हो जाता है। सो डोंट अंडरमाइन, इसको अच्छे से ध्यान से दोबारा देखना हो, दोबारा देख के इसको अच्छे से समझो। ठीक है, इसको मिटाते हैं और इसके क्वेश्चंस को करते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 10.1, ये एक तरीके से इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, तो ज्यादा टफ नहीं है, इजी वे से आप कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखो सर्कल के पास कितने पॉइंट्स हैं, अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे देखा जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट पे पॉसिबल है कि क्या हो सकता है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज द रीजन, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंट, कंसेप्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। ये भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो 2 पैरेलल, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट
ऑफ कांटेक्ट। जो हम लोग ये सर्कल और ये पॉइंट है ना जहां पे दोनों कोई कट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक क्वेश्चन है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटी। एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें एक लाइन है जो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। तो ये इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिस इज P। एक Q के साथ ये मीट करके ये डिस्टेंस बना रहा है 12 सेंटीमीटर। हमें इस PQ डिस्टेंस को बताना है। व्हाट इज द PQ डिस्टेंस? हमें पता है थ्योरम से कि ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, क्लियर है? सो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस। सो PQ इज इक्वल टू डायरेक्ट अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 144 माइनस 25, सो दिस इज 119 सेंटीमीटर। सो इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। ये प्रूफ करना है एक तरह से, ठीक है, कि एक जो है हमारा टेंजेंट होगा और दूसरा हमारा सेकेंड होगा। तो सी, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया और इसका रेफरेंस लाइन लिया दिस, मान लीजिए हमारा ये एल लाइन है, ये हमने रेफरेंस लाइन लिया कि इस पे हमारा सर्कल है। अब इसके रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। दो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया। अब क्योंकि विद इन द सर्कल ही रहना चाहिए, सर्कल के आसपास ही रखो, तो एक लाइन है मेरा P, दूसरा लाइन है मेरा Q। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करके ही देखें तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन L एंड P, मान लो ये A है, ठीक है, L एंड P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल टू डाया है, इक्वल टू डायामीटर। और ये जो लाइन हम लोग क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक टेंजेंट को ही रेफरेंस लिया हुआ है, टेंजेंट को ही एक रेफरेंस लिया हुआ है, टेंजेंट लाइन को ही रेफरेंस लिया हुआ है, इसके जस्ट पैरेलल हमने ड्रॉ किया, मींस एट द मोस्ट डिस्टेंस, तो ये डायमीटर ही होगा। इट मींस दैट ये क्या कंक्लूड कर रहा है, लाइन P इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है, ठीक है। लाइन Q की बात करें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन L एंड Q, मान लीजिए ये B है, इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस B है, विच इज लेस देन डायमीटर, जो कि क्या है, डायमीटर से डिस्टेंस में कम है। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन Q मस्ट पास थ्रू द सर्कल एंड इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। दो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, डन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, एक तरीके का, ये क्या हुआ, सेकेंड हुआ। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो ये एक तरीके का बेसिक था, इसको मिटाते हैं और आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। किसी एक सर्कल पे किसी एक पॉइंट से कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अगर हमारा ये मान लो सर्कल है, तो पॉइंट कहां कहां पे हो सकते हैं। एक पॉइंट हो सकता है इनसाइड द सर्कल, एक पॉइंट हो सकता है ऑन द सर्कल,
और एक पॉइंट हो सकता है आउटसाइड द सर्कल। और कहां पे आप एज्यूम करोगे? तो अगर मान लीजिए पॉइंट कहां कहां हो सकते हैं, पॉइंट्स जो है ए इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, बी ऑन द सर्कल एंड सी आउटसाइड द सर्कल। अब जरा इनसाइड द सर्कल यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या पॉसिबल है टेंजेंट ड्रॉ करना? जब भी आप कोशिश भी करोगे तो हर बार ये सिकेंड ड्रॉ कर जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट ऑन द सर्कल? एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, मीन्स ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। आउटसाइड यहां से ड्रॉ करके देखें, अगर मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है Q, यहां से ड्रॉ करके देखें तो ये हमारा हो सकता है, एक और कोशिश करें, तो ये भी हो सकता है। और कोई तरीका निकालो, और कोई नहीं हो सकता। सो टू टेंजेंट पॉसिबल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से देखें तो दो टेंजेंट जो है पॉसिबल है, ठीक है। अब जब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि ये सेंटर से 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो इसको जब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो मान लो ये है हमारा M और ये हो गया N। तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग मीन्स वाइल ऑब्जर्वेशन हमने ये पाया, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे हमने ये पाया कि जो MQ है वो इक्वल है NQ के। इसका मतलब क्या हुआ? टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल point have equal length। ये जो टेंजेंट है मींस इन दोनों के लेंथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमें हमारे ऑब्जर्वेशन से, हमारे कंस्ट्रक्शन से पता हुआ। आप कंस्ट्रक्ट करोगे यू विल गेट द सेम डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमने इस बात को प्रूव कर दिया तो ये हमारा बन जाएगा थ्योरम। तो जरूर ओ ये हो गया। तो अगर हम लोग देखें ट्राइंगल, तो जो हम लोगों ने थ्योरम वगैरह पहले पढ़ रखा उसी का इस्तेमाल करके ट्राइंगल OMQ एंड ट्राइंगल ONQ में ONQ। पहली बात, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, बोथ राइट एंगल ट्राइंगल, पहला चीज। दूसरा OQ इसमें कॉमन है, OQ कॉमन है और ये एक तरीके से हाइपोटेन्यूस भी है। OQ हमारा कॉमन है दोनों ही सर्कल के लिए। OM इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू रेडियस, दोनों सेम है। हमें पता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल प्लस उसका हाइपोटेन्यूस इक्वल है, एंड इसके अलावा तीसरा कंडीशन क्या है? एक साइड भी इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कंक्लूजन में कि ट्राइंगल OMQ जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ONQ के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि MQ जो है इक्वल होगा NQ के। प्रूव्ड।
सो नाउ इट बिकम हमारा एक थियरम बन गया। मीन्स इन फर्दर रेफरेंस वी विल कंसीडर इट लाइक कि अगर दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो उनका जो लेंथ होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल जो पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको मिटाते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी तक जो समझ में आया उसको चाहेंगे कि फ्रेश तरीके से इंप्लीमेंट करें क्वेश्चंस में। तो अभी तक जितना बताया गया उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? कल मिलते हैं। थैंक यू।